बहुत पुरानी बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था, अमर सागर। चारों ओर हरे खेत, नीली झीलें और सफेद पत्थरों से बना एक भव्य राजमहल। लोग कहते थे, अमर सागर में रहने वाला हर इंसान खुश है, यह दुख का कोई स्थान ही नहीं। लेकिन किसी को क्या पता, इस खुशियों से भरे महल के केंद्र में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसने राज्य की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रखा था। वह रहस्य था शाप। राजमहल में कई वर्षों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, आर्यवीर। राजा और रानी फूले नहीं समा रहे थे। पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लोग नाच रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन जन्म के तीसरे दिन महल में एक अजीब घटना घटी। दीपक अपने आप बुझने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। महल का दरवाजा बिना वजह झटके से खुला और वहां एक अंधी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने सफेद धुंध थी, जिससे लगता था कि वह दुनिया को देख ही नहीं सकती। फिर भी जब उसने अपने खाली से दिखने वाले नेत्रों को राजकुमार की ओर घुमाया, तो ऐसा लगा जैसे वह उसके आर पार देख रही हो। उसने फटे हुए स्वर में कहा, राजकुमार जन्म से शापित है। वह जिसे भी सच्चे दिल से चाहेगा वही उससे छिन जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। रानी के हाथ से राजकुमार लगभग गिर ही गया। राजा ने क्रोध से पूछा, कौन हो तुम? ये बकवास क्यों कर रही हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं नीलांबरी हूं, वह जो भविष्य को जन्म से पहले देख लेती है। कई साल पहले अमर सागर ने मेरा अपमान किया था और आज बदला पूरा हुआ। राजा तलवार उठाने ही वाले थे कि वह औरत हवा की तरह गायब हो गई। उसके जाने का तरीका इतना भयावह था कि महल के दीवारों में दरार पड़ गई। राजा ने सख्त आदेश दिया, इस शाप की बात महल से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन राजगुरु विधानंद ने यह सुना और उन्हें चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार को बचपन से ही सिखाया, दूरी रखना, कभी दिल से किसी को पकड़ मत लेना, तुम्हारी तकदीर बेहद नाजुक है। आर्यवीर एक राजकुमार होते हुए भी अकेला बड़ा हुआ। जहां महल में बड़े उत्सव होते थे, वह पीछे बैठकर खिड़की से सिर्फ देखता रहता। बचपन के दोस्त, खेल, हंसी, कुछ भी उसके हिस्से में नहीं आया। उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी थी जिसे समझने वाला कोई नहीं था। 21 वर्ष बीत गए। अब आर्यवीर एक जवान, सुंदर, शांत और थोड़ा रहस्यमयी राजा बन चुका था। लोग उसके चेहरे की वीरता देखते थे, पर उसके मन की खाली जगह कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन एक नई रोशनी आई। मिथिलापुरी राज्य से संदेश आया, हमारी राजकुमारी मायरा शिक्षा के लिए अमरसागर आना चाहती है। मायरा नाम जितना सरल उतना ही सुंदर। उसकी आंखों में शरारत थी, चेहरे पर चमक और दिल में शुद्धता। वह महल में आई और पहले दिन ही उसने आर्यवीर को देखा। वह बोली, राजा होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा गंभीर रहें। आर्यवीर असहज हो गया। मैं गंभीर नहीं हूं, बस सोच में हूं। मायरा हंस पड़ी, आप झूठ बोल नहीं पाते, आपकी आंखें सब बता देती हैं। आर्यवीर कई महीनों बाद पहली बार मुस्कुराया। मायरा को यह मुस्कान पसंद आई। महल के लोग महीनों बाद राजा को ऐसे देख रहे थे जैसे एक सूखे पेड़ पर पहली हरियाली लौट आई हो। मायरा घूमना पसंद करती थी। महल के बगीचे, झील, बाजार और हर जगह आर्यवीर को अपने साथ ले जाती। मायरा की बातें बारिश की बूंदों की तरह थीं, हल्की, ठंडी और दिल को भिगो देने वाली। वो कहती, आर्यवीर क्या आपको तारे पसंद है? हाँ, वे शांत हैं जैसे मेरा दिल, और अगर कोई आपके दिल को शोर करना सिखा दे तो? आर्यवीर उसे देखता रह जाता। धीरे धीरे आर्यवीर मायरा में अपनी अधूरी जिंदगी का रंग देखने लगा और मायरा को उसमें वो इंसान दिखा जो अपने अंदर दर्द छिपाए बैठा था। यह प्रेम था, पर दोनों ने कहा नहीं था। लेकिन किस्मत ने सुन लिया था और शाप को भी पता चल गया था कि समय पूरा होने वाला है। एक रात जब पूरा महल शांत था, आकाश अचानक नीला हो गया। हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर वही अंधी औरत खड़ी थी, नीलांबरी। उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था
वह पागलों की तरह हंस रही थी। सोचा था मेरा शाप भूल गया? नहीं आर्यवीर, मैं सब देख रही थी। तुम प्रेम में पड़ गए। अचानक बिजली कड़की और मायरा के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। मायरा चीख उठी, आर्यवीर! आर्यवीर बोला, लेकिन देर हो चुकी थी। नीलांबरी ने अपना हाथ घुमाया और मायरा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। वो जमीन पर गिर गई। उसकी धड़कन धीमी हो गई, आंखें बंद हो गईं। आर्यवीर टूट गया। वो घुटनों के बल गिर गया। नीलांबरी, मेरी जान ले लो, पर मायरा को मत छीनो। नीलांबरी जोर से हंसी। शाप को कोई नहीं बदल सकता। जिससे तुम प्रेम करोगे वह तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारा शाप उतना शक्तिशाली नहीं जितना तुम सोचती हो। उन्होंने अग्नि मंत्रों से नीलांबरी को पीछे धकेल दिया। नीलांबरी धुएं में बदलकर गायब हो गई। विधानंद ने कांपती आवाज में कहा, उसे बचाने का एक ही रास्ता है, राजहृदय पर्वत का अमर पुष्प, जो सिर्फ प्रेमियों के लिए खिलता रहे, पर उसे लाने वाला अपनी जान दे देता है। आर्यवीर ने कहा, जान चली जाए तो भी मंजूर है, मायरा को एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। और वह तुरंत निकल गया। यह रास्ता था जिसमें हर कदम मौत से भरा था। राजगुरु ने उसे चेताया था, 3 परीक्षाएं होंगी और हर परीक्षा मौत से भी ज्यादा कठिन। एक बड़ा पत्थर का दरवाजा, अंदर घना अंधेरा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अपनी मां का मृत शरीर दिखा। उसके गले पर कट का निशान था। सामने मायरा खड़ी थी, लाल आंखों से उसे घूरते हुए। तुम्हारी वजह से हम मर गए। आर्यवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट गया। लेकिन उसे याद आया, यह सिर्फ डर है। वह चीखा, मैं सच में किसी को नहीं खोऊंगा, और दरवाजा टूट गया। दूसरी परीक्षा, लाल दर्पणों का भ्रम। सैकड़ों दर्पण, हर दर्पण में मायरा की अलग छवि। कहीं वो हंस रही है, कहीं रो रही है, कहीं खून से लथपथ। हर दर्पण उसके दिल पर चोट कर रहा था। लेकिन आर्यवीर ने दर्पण तोड़ दिए। मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा है, और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा, कालवृक, अमर पुष्प का रक्षक। एक विशाल भयानक दानव, आंखें लाल, शरीर पत्थर जैसा कठोर। वो बोलता, जो इस फूल को लेगा उसकी आखिरी सांस इसी फूल में कैद होगी। आर्यवीर बोला, अगर मेरी आखिरी सांस मायरा को जीवन दे दे तो मैं तैयार हूं। लड़ाई भयंकर थी। दोनों की टक्कर से पर्वत में दरारें पड़ रही थी। आखिरकार आर्यवीर ने दानव की गर्दन पर काला चिन्ह पा लिया। वही उसकी कमजोरी था। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई। दानव गिर गया। आर्यवीर ने अमर पुष्प तोड़ा। पर्वत गर्जना करने लगा। तुम्हारी जीवन शक्ति इस फूल में चली गई है। आर्यवीर मुस्कुरा दिया। जरूरत इसी की थी। फूल लेकर वह महल पहुंचा। वह लहूलुहान था। सांसें टूट रही थीं। मायरा को राजगुरु ने पवित्र कक्ष में लिटाया था। आर्यवीर ने कांपते हाथों से फूल उसके होठों पर छुआया। मायरा की सांस लौट आई, लेकिन उसी क्षण आर्यवीर गिर पड़ा। उसकी धड़कन बंद हो गई। वह ठंडा पड़ चुका था। मायरा चीख पड़ी, नहीं आर्यवीर, नहीं। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। पूरा महल रो रहा था। तभी नीला धुआं उठा। नीलांबरी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम्हें शाप दिया था, पर तुमने साबित कर दिया कि प्रेम शाप से बड़ा होता है। जिसने अपना प्रेम बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उस पर कोई श्राप लागू नहीं होता। उसने अपना हाथ आर्यवीर के सीने पर रखा। एक चमक उठी। आर्यवीर की धड़कन वापस आ गई। मायरा खुशी से रो पड़ी। नीलांबरी बोली, मैं अब हमेशा के लिए जाती हूं। तुम्हारा प्रेम मेरे शाप की आखिरी जंजीर था, और वो हमेशा के लिए लुप्त हो गई। कुछ महीनों बाद अमर सागर में इतिहास का सबसे बड़ा उत्सव मनाया गया। आर्यवीर और मायरा का विवाह हुआ। लोगों ने कहा, आज अमर सागर सच में अमर हो गया। आर्यवीर ने मायरा का हाथ पकड़कर कहा, मायरा, तुमने मुझे जीना सिखाया। मायरा मुस्कुराई, और तुमने मुझे सच्चा प्रेम। दोनों वर्षों तक राज्य करते रहे, न्याय, प्रेम और दया से। अमर सागर का हर बच्चा आज भी यह कहानी सुनकर बड़ा होता है। प्रेम हर शाप से बड़ा होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो
तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।